हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज की हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 14 में हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लास्ट के वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने लास्ट के वीडियोस में देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, अभी तक नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो है। क्योंकि लास्ट हमने जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे हैं, सीखे हैं, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम आज के इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं। ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। सो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स है, उसके बाद और है, और उसके बाद एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कैसे होता है वो भी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जब हम यूज करते हैं तो दो वैल्यूज के साथ उनका यूज होता है, दो सिंगल वैल्यूज के साथ उनका यूज होता है। सपोज मुझे 10 और 20 को कंपेयर करना है, जब 10 इज लेस देन 20, अगर ऐसा मुझे चेक करना है तो उस केस में हम लेस देन ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। और उस केस में हम सिर्फ दो वैल्यूज यूज करें, 10 और 20। लेकिन जब आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने के लिए आपको दो एक्सप्रेशंस लगेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ एक एक्सप्रेशन देखा, 10 इज लेस देन 20, ए हो गया एक एक्सप्रेशन। अगर आपको दूसरा एक्सप्रेशन चाहिए तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, 20 इज लेस देन 30। ए हो गए दो एक्सप्रेशन। अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि 10 इज लेस देन 20, एंड यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, एंड 20 इज लेस देन 30। यहाँ पे हम दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। सो लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट है कि नॉट ऑपरेटर आप जब यूज करते हो तो नॉट ऑपरेटर यूज करने के लिए आपको एक ही वैल्यू की जरूरत होती है। कैसे होती है वो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सो नॉट ऑपरेटर सिंगल वैल्यू के साथ काम करता है, और उसका जो वैल्यू होता है वो बुलियन टाइप वाइस वर्सा होता है। कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो या फिर वेब एप्लीकेशन पे जाते हो, उसको लॉग इन करते हो, तो जब आप लॉग इन करते हो तो आपको वहाँ पे लॉग आउट का बटन शो होता है, और आप लॉग आउट करते हो तो आपको लॉग इन का बटन शो होता है। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखने वाले हैं। जस्ट हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। लेट इट्स लॉग इन करके हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसका इनिशियल वैल्यू हमें क्या करना है, फॉल्स देना है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स देंगे। इस लॉग इन फॉल्स मतलब यूजर क्या है, लॉग आउट है, तो उसको लॉग इन का बटन यहाँ पे शो होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नॉट ऑपरेटर का यूज करना है, और इफ में हमें क्या करना है, जो इस लॉग इन करके जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे करना है नॉट। नॉट ऑपरेटर हम इस तरह से एक्सक्लेमेटरी जो ऑपरेटर है उसका यूज करके करते हैं, और हमें जस्ट सिंपल इज लॉग इन जो कीवर्ड है या फिर जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल हमें लेना है यहाँ पे। अगर नॉट इज लॉग इन मतलब यहाँ पे अगर फॉल्स होता है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट लॉग इन का बटन शो करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें यहाँ पे लॉग इन का बटन क्या करना है, शो करना है यूजर को। अगर हमारा ऑलरेडी लॉग इन है तो आप यहाँ पे एल्स ब्लॉक भी लिख सकते हो, या फिर इज लॉग इन भी लिख सकते हो सेकंड पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखेंगे, और यहाँ पे लॉग इन की जगह हमें क्या करना है, लॉग आउट करना है। लॉग आउट। इसको करते हैं सेव, और प्रोजेक्ट के, और हम करेंगे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन। गो लाइव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का रन है, कोड है, वो यहाँ पे ब्राउजर पे रन हो जाएगा। कंसोल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉगिन जो भी मैसेज है वो मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, या फिर आप बटन कह सकते हो, इग्नोर दिस एरर मैसेज एक्चुअली।
सो दिस इज अ ब्राउजर रिलेटेड एरर। सो ये जो लॉगिन बटन है वो लॉगिन बटन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको अपडेट करते हो, जैसे यहाँ पे ट्रू सेट करते हो, सेव करते हो, और अगर आप अभी ब्राउजर में देखोगे तो आप यहाँ पे लॉग आउट बटन शो कर सकते हो। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है वो वाइस वर्सा काम करता है। अगर उसकी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स देगा, और फॉल्स है तो ट्रू देगा। सो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर काम करता है। सो गाइज अभी हम देखेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर का एग्जांपल देखने से पहले आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो हमारे पास तीन कॉलम है। सबसे पहले कॉलम में एक वेरिएबल है जिसका जो नाम है वो x है। सेकंड वेरिएबल, सेकंड जो कॉलम है उस वेरिएबल का नाम y है, और जो थर्ड कॉलम है उस थर्ड कॉलम में हमने एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया है x एंड y, ऐसा एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया है। सो x की वैल्यू अगर ट्रू है, x वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू है, y की वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू है, तो x एंड y की वैल्यू हमें ट्रू मिलेगी। x वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू है, y वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है, तो उस केस में हमें x एंड y की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली, फॉल्स मिलने वाली है। x की वैल्यू अगर फॉल्स है, y की वैल्यू ट्रू है, तो हमें x एंड y की वैल्यू फॉल्स ही मिलने वाली है। और x और y दोनों की वैल्यू अगर फॉल्स है, सो x एंड y दोनों इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फॉल्स मिलने वाली है। सो अगर आप बेसिकली देखोगे, अगर x और y दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तो ही हमें ट्रू रिटर्न होने वाला है, पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ट्रू रिटर्न होने वाली है। अगर x और y दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है या दोनों भी फॉल्स है, तो उस केस में हमें उसकी जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की x एंड y की, वो फॉल्स मिलने वाली है। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है। सेम एग्जांपल अभी हम करके देखेंगे। तो एग्जांपल देखने के लिए भी हम एक जनरल एग्जांपल का ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ताकि आप इजी तरीके से समझ पाए एग्जांपल को या कंसेप्ट को। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शॉप का एग्जांपल लेते हैं। सो सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, कॉस्ट करके, कॉस्ट, और शॉप में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रेड एंड मिल्क दोनों आपको चाहिए। आपको दोनों चाहिए, मिल्क एंड ब्रेड चाहिए आपको, और नहीं यहाँ पे यूज नहीं करना आपको, हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको दोनों चीजें चाहिए, मिल्क और ब्रेड, या फिर हम यहाँ पे दो वेरिएबल भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे एक सबसे पहला एक वेरिएबल लेंगे हम, मिल्क इज मिल्क अवेलेबल, और इसकी वैल्यू हम देंगे इनिशियली फॉल्स देंगे। और सेकंड लेंगे ब्रेड के लिए, सो या फिर मिल्क एंड कर्ड भी कर सकते हो, मिल्क एंड ब्रेड जो भी आपको चाहिए वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और एक वेरिएबल। सो ब्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पे, इज मिल्क अवेलेबल, इज ब्रेड अवेलेबल। सो ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे ले लिए। सो अभी हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इफ इज मिल्क अवेलेबल, एक जो वेरिएबल है ये लेंगे, उसके बाद हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना है। एंड ऑपरेटर का यूज करने के लिए हमें दो %, यहाँ पे यूज करने जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद हम इज ब्रेड अवेलेबल, ये जो वेरिएबल हमारा सेकंड वेरिएबल, उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और उसके बाद इस इफ कंडीशन में अभी हम चेक क्या कर रहे हैं, इज मिल्क अवेलेबल एंड ब्रेड अवेलेबल, तो एक मैसेज हम यहाँ पे दे सकते हैं, console.log, और console.log में हम लिखेंगे bring the bread and milk, सो ब्रिंग द ब्रेड एंड मिल्क। सो ऐसा मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है, तो एक मैसेज देंगे हम यहाँ पे कि नॉट अवेलेबल करके, एक सिंपल मैसेज दे देंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। ओके, सो इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद अब अगर आप इसको रन करोगे, सेव करने के बाद आप ब्राउजर पे यहाँ पे जाओगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, यहाँ पे जो मैसेज है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू कर देंगे। तो अभी हमने जस्ट एक अभी टेबल में हमने देखा, एंड ऑपरेटर का जो टेबल है उसमें देखा कि अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू है तो ही ये जो एक्सप्रेशन है हमारा पूरा, वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दोनों की वैल्यू भी मैंने ट्रू सेट की है। अभी सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिंग द ब्रेड एंड मिल्क, तो यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो।
सो यहाँ पे दोनों की वैल्यू ट्रू है, इसलिए ये जो मैसेज है कंसोल वाला वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर एक की वैल्यू पे मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दी और सेव किया तो प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, हमारा ये मैसेज जो है वो मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। सो इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। उसके बाद है लॉजिकल और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर के लिए भी हमने एक टेबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स लिए एक्स एंड वाई, और उसका एक्सप्रेशन हमने क्रिएट किया है एक्स और वाई। सो अगर x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू ट्रू है, तो x और y ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है। x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, तो x और y ये जो एक्सप्रेशन है हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है। x की वैल्यू फॉल्स है, y की वैल्यू ट्रू है, फिर भी हमें x और y जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू रिटर्न करने वाला है। x की वैल्यू फॉल्स है, y की वैल्यू फॉल्स है, सो सिर्फ उस केस में x और y हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला है। सो ये जो और ऑपरेटर है ये एग्जैक्टली अपोजिट है एंड ऑपरेटर के। सो एंड ऑपरेटर में अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो ही हमें एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन और ऑपरेटर में दोनों वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तो ही फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज हमें ट्रू रिटर्न करता है। एक भी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू मिली और ऑपरेटर में तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सो सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे और ऑपरेटर के साथ देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, चेक करना है। अगर मिल्क अवेलेबल है तो हम मिल्क लेंगे, ब्रेड अवेलेबल है तो ब्रेड लेंगे। जो भी अवेलेबल है वो उस शॉप से ले लेंगे, बाकी जो भी अवेलेबल नहीं है वो अदर शॉप से लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, और ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे भी मैसेज हम चेक कर सकते हैं, और एक if ब्लॉक डालेंगे, और if में डालते हैं अगर मिल्क की वैल्यू हमें ट्रू मिलती है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मिल्क ब्रिंग करेंगे या फिर मिल्क लेंगे। सो जस्ट सिंपल में यहाँ पे मिल्क डाल देता हूँ, मिल्क इज अवेलेबल। और मिल्क नहीं है, ब्रेड है, तो हम ब्रेड के लिए और एक ब्लॉक डालेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे ब्रेड डाल देंगे, और ये जो मैसेज है इसको हटा देंगे। सेव करते हैं। यहाँ पे हमने और ऑपरेटर का यूज किया है, मिल्क अवेलेबल और इज ब्रेड अवेलेबल। अगर मिल्क अवेलेबल है तो मिल्क इज अवेलेबल ये मैसेज शो हो जाएगा, और मिल्क अवेलेबल नहीं है, ब्रेड अवेलेबल है तो ब्रेड इज अवेलेबल ये मैसेज शो हो जाएगा। तो चलते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ पे अगर आप फिर से रन करोगे तो आप देख सकते हो मिल्क इज अवेलेबल, क्योंकि हमारी मिल्क की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ट्रू है, इसलिए हमें मिल्क इज अवेलेबल आ रहा है। अगर मैंने मिल्क की वैल्यू भी यहाँ पे फॉल्स कर दी, सेव किया, तो हमें यहाँ पे क्या मैसेज शो होने वाला है, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। तो कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है शॉप में, मिल्क भी नहीं है और ब्रेड भी नहीं है। अगर मैंने ब्रेड को ट्रू कर दिया, यहाँ पे ब्रेड को ट्रू करते हैं, सेव करते हैं, चलते ब्राउजर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेड इज अवेलेबल। तो इस तरीके से आप और ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, और जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसको कंपेयर कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। सो ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स है, नॉट ऑपरेटर हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हमें बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, हम जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो ब्लॉक ऑफ कोड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कंसोल एग्जीक्यूट किया, कंसोल में जो भी लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ, और वहाँ पे कंसोल में प्रिंट हुआ, टर्मिनल पे, ब्राउजर के टर्मिनल पे प्रिंट हुआ। तो वैसे आप इवेल्युएट कर सकते हो, कोड रन कर सकते हो। सो आई होप आज का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर वीडियो, as well as please, if you are new on our channel, please subscribe to our channel and click on the bell icon for more videos and more concepts। फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।